एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर में आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा का है। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे आप जरूर लगाएं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहला प्रश्न बता देता हूं, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पर आप बाल गंगाधर तिलक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, नेपोलियन का इटली पर जो हमला हुआ था 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। तो यहाँ पर आप 1797 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप नारे लगाइएगा और जिससे कि यहाँ पर भी सनातन की लहर छा जाए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में प्यारे विद्यार्थियों किस संस्था की हुई थी? तो इसमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए मेहनत करूंगा। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? तो आमार जीवन आत्मकथा रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा थी। तो इसमें आप लिखेंगे रस सुंदरी देवी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी छात्र, स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण सभी अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से आप याद करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो जितनी भी जो दालें होती हैं ना, वो सारी की सारी फलीदार फसलें होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दालें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो एशियन पेंट, रेनबैक्सी और टाटा मोटर्स। इसमें आपको लिखना है ये सभी हमारा सही उत्तर होगा, तो आप करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं, आप इसे याद करें। बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बड़ी कंपनियां होती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेपर के PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सभी छात्रों को। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। तो यहाँ पर लिखना है रिंडरपेस्ट। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब होती है? तो प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई। तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना है प्यारे विद्यार्थियों कोलकाता में हुई थी। अब मुझे डेट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर करेक्ट आता है। तो कोलकाता में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत में कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है और वो कौन सा हो जाएगा? स्थित है ना, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है माधोपुर में है, भुज के निकट। ठीक है, माधोपुर। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। तो इसमें आप लिखेंगे जमा राशि पर। क्या लिखेंगे? जमा राशि पर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से आप जोड़ी को देखेंगे। सेब उत्पादक राज्य। तो सेब उत्पादक राज्य में आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको रबर उत्पादक राज्य का मिला देते हैं सबसे पहले केरल। नेपोलियन की हार हुई थी 1780 में और बंगाल गजट का संपादन हुआ था 1815 में। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
आप इसे याद करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। सत्यासत्य में प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल आपका सत्य है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोलकाता क्या एक समुद्री पत्तन है? यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार है। ये आपको असत्य लिखना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, तो आप सत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लो, अगला ये रहा, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का संपन्न क्षेत्र है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो इसमें आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है कलपक्कम। कौन सा हो जाएगा? तो कलपक्कम आप लिखेंगे। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम लिखना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, और एक मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसमें आप लिखेंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। और वहीं दूसरा हो जाएगा आपका थोरियम। कौन सा हो जाएगा? थोरियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।